Dear parents, I have क्वेश्चन फॉर यू। हर बार आपकी ही बेटी गलत हो, इसका आखिर क्या प्रूफ है? अगर किसी ने उसे छेड़ा तो ये उसकी ही गलती है कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने या फिर उसने ही कुछ किया होगा। अगर भाई ने कुछ कह दिया तो गलती तो तुम्हारी ही होगी, तुमने ही पहले उसे कुछ कहा होगा। एंड शादी के बाद अगर तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कहा, तुम्हें पीटा, तुम्हें टॉर्चर किया या फिर तुम्हें एब्यूज किया, गलती तो तुम्हारी ही होगी। एडजस्ट करना सीख लो। और ऐसे ही होता है, मैंने भी तो एडजस्ट ही किया था। आप अपनी बेटी को तसल्ली दे रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? आप उसे जीना सिखा रहे हो या फिर जीने से उसे सेपरेट कर रहे हो? आप उसे खुशी दे रहे हो या फिर देने की बस एक्टिंग कर रहे हो? क्या वाकई आप उसका हेल्प करना चाहते हो? आप उसका साथ देना चाहते हो? आप उसका फ्रेंड बनना चाहते हो? हर बार आपकी ही बेटी गलत हो, इसका आखिर क्या प्रमाण है? इसका आखिर क्या प्रूफ है कि शी वॉज रॉन्ग? या फिर उसने ही ऐसा कहा होगा? सामने वाला पर्सन भी तो कुछ कह सकता है, वो भी तो गलत हो सकता है, लेकिन नहीं, गलत सिर्फ तुम हो। और तुम्हारी तो सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम एक गर्ल्स हो, तुम एक लड़की हो, तो फिर तुम्हें दबना, सहना और चीज़ों को एडजस्ट करना ही होगा। और अगर नहीं कर पाओगी या फिर अगर करना नहीं चाहती तो फिर अभी से ही करने की आदतें डाल लो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें यही तो करना है। तुम्हें बस सबकी सुनते रहना है, तुम्हें सुनानी नहीं है। तुम्हें बस इतना कहना है, ठीक है, मैं ठीक हूँ, जो आपने कहा वही सही है। आई डोंट नो ये वीडियो किन लोगों तक पहुँचेगी, बट आई होप एंड आई ट्रस्ट ये बस उन लोगों तक पहुँचे जो लोग सच में समझना चाहते हैं, जो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। एंड उनके अंदर भी ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब उन्हें कहीं से भी मिलने की आशा नहीं है। मेरी बहन, जागो, खुद से शुरुआत करो। इन सब से दबना नहीं है, इन सब से रुकना नहीं है। एंड जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें पीस देती है, वो तुम करो। बिकॉज ये सब बस तुमसे सेल्फिश है, बस तुमसे इनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे थ्रू इन्हें कुछ सपोर्ट मिल रहे हैं, तुम्हारे थ्रू इनके वर्क हो रहे हैं, या फिर तुम्हारे थ्रू कुछ उनके सो कॉल्ड कुछ पूरे हो रहे हैं। दैट्स वाई दे आर टुगेदर विथ यू। हाँ, वो कहने के लिए तो आपसे सेल्फिश लव करते होंगे, सो कॉल्ड सेल्फलेस लव। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो कहोगी मैं तो वो करूँगी। तुम्हारे लिए चांद तारे तो लाऊंगी, तुम बस कहो तो सही। आप बस एक प्रिंसेस की एक टॉय हो, जिसे जहाँ चाहे जब चाहे रख दे, जैसे चाहे वैसे खेल ले। आपके इमोशंस तो बस उनके माइंड पे डिपेंड है। वो जो चाहे डिसीजन आप पे थोप सकते हैं, जो चाहे आपसे करवा सकते हैं, और आप करोगे तभी तो आप फेवरेट चाइल्ड बनोगे, तभी तो आप उनके आंखों का तारा बनोगे। इतनी सारी डॉरी केसेस हो रहे हैं, इतने सारे गर्ल्स सुसाइड किए जा रही है या फिर किन्हीं के थ्रू करवाई जा रही है, फिर भी हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ये समझने वाली नहीं है कि वाकई गर्ल्स भी एक इंसान है। इवन वो भी एक फीमेल ही होंगे, बट फिर भी उन्हें कभी रियलाइज नहीं होगा कि वो आखिर कर क्या रहे हैं आपके साथ। जिस तरह वो जीवन जी रहे हैं उनको खुद पता है,
कि मैरिज में क्या होते हैं, फिर भी करियर से ज़्यादा उनको मैरिज में इंटरेस्ट है। आप घर में क्यों बैठी हुई हो, इससे उन्हें प्रॉब्लम है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि कुछ वक्त के लिए पेरेंट्स को तो नहीं होता, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। अरे, आपकी बेटी तो बड़ी हो गई, इनके लिए आपने कहीं कुछ देखा या नहीं देखा? हाँ, मैं बताता हूँ, वहाँ एक ऐसा ऐसा है, ये करता है, कहो तो मैं बात करूँ? अरे भाई, क्यों बात करनी है? मैं खुद एक उस एज की हूँ जिसमें मैं समझ सकती हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से समझा सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। आपको ये बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी माइंड पे प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप साइलेंटली बैठो ना अपने घर में, अपनी लाइफ को देखो ना, उसमें चल क्या रहा है। इवन आप खुश हो या नहीं हो, दूसरों का लाइफ में इंटरफेयर करके क्या ही मिलेगा। बट लोगों को चैन कहाँ है, उन्हें तो बस दूसरों को लाइफ में क्या चल रहा है ये देखना है। और अगर कोई गलती से खुश है तो फिर उसकी खुशियाँ चुरानी है। एंड इसलिए मैं कहती हूँ कि इस टाइम में लोग अपने दुख से कम ही दुखी हैं, बल्कि दूसरे लोग क्यों खुश हैं इससे वो ज़्यादा ही दुखी हैं। इनसे उन्हें बहुत तकलीफ है कि वो क्यों खुश हैं। माय डियर पेरेंट्स, दूसरे लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो इवन आप तो अपनी चाइल्ड को समझो। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि आप तो अपने बच्चे का दोस्त बनो। आप तो उससे पूछो कि उसे क्या करना है, उसे क्या पसंद है, क्या चीज़ें अच्छी लगती है, उसे बोल तो दो। एंड वो अंदर ही अंदर इस चीज़ से वो ऑलरेडी सफ़र कर रही है कि वो एक गर्ल्स है, जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बसेस में ट्रेवल करती है, तो उसे सो कॉल्ड मेंटेलिटी वाले लोग उसे याद दिला ही रहे हैं कि तुम गर्ल्स हो तो तुम्हें ऐसे देखा जाएगा, ऐसे तुम्हें टच किया जाएगा, या फिर ऐसे तुम्हें। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द कम है कि मैं इन सब के बारे में क्या बोलूं। एंड इतना पर भी अगर किसी को तुमने कुछ कहा तो गलती तुम्हारी ही होगी। वो तो इनोसेंट था, तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा पहना, या फिर तुम उस रास्ते से गई। ये सारी चीज में गलती सिर्फ तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। एंड लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने फैसले खुद लो। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सफ़र कर रहे हो, आप खुश हो या नहीं हो, आपकी मेंटल पीस कहाँ जा रही है। नोबडी विल टॉक टू यू, नोबडी विल आस्क यू कि तुम खुश हो या फिर नहीं हो। तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, किसी को इससे मतलब नहीं है। इसलिए तुम क्या चाहती हो ये तुम देखो, ये तुम डिसाइड करो। एंड आफ्टर ऑल ये लाइफ तुम्हारी है, तो तुम्हारी चॉइसेस होनी चाहिए, तुम्हारी पसंद नापसंद होनी चाहिए, ना कि दूसरे लोग की।